आज की जो वीडियो है वो रेडियोलॉजी मॉड्यूल के हवाले से है। इस वीडियो में मैं रेडियोलॉजी मॉड्यूल, रेडियोलॉजी की एडमिन सेटिंग्स और रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स को कवर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमारे जितने भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसमें रेडियोलॉजी अक्सर यूज़ हो रही होती है। अगर रेडियोलॉजी ना हो तो वो डिफरेंट जो हैं वो लोकेशंस पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स बने होते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ये जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रही होती है, ये सारे डायग्नोस्टिक सेंटर स्पेसिफिकली रेडियोलॉजी के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स बने होते हैं। सो आप आते हैं यहाँ पे रेडियोलॉजी में। ये मैं हॉस्पिटल डेमो अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है। रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, रेडियोलॉजी इनवॉइस है, रेफरल्स हैं। सो अब सेम उसी तरह से हैं चीज़ें जिस तरह लेबॉर्ट्री में मैंने कवर की हैं। आप सबसे पहले आएंगे, रेडियोलॉजी प्रोसीजर बनाएंगे कि रेडियोलॉजी में प्रोसीजर कौन सा आपने ऐड करना है, जिसकी इनवॉइस बनानी है आपने, उसकी क्या अमाउंट होगी। लाइक मैं अल्ट्रासाउंड की एक बनाता हूँ, प्रोसीजर बनाता हूँ अल्ट्रासाउंड के नाम से। तो अल्ट्रासाउंड का प्रोसीजर बनाया है, वो कितने का मैंने अपनी रेडियोलॉजी मॉड्यूल में कितने की इनवॉइस बनानी है उसकी, और मैं 5000 उसके मैं प्राइस रख देता हूँ। तो जब रेडियोलॉजी प्रोसीजर बनाने के बाद रेडियोलॉजी इनवॉइस बनेगी तो वो रेडियोलॉजी रिपोर्ट में जाएगी। रेडियोलॉजी रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट कंप्लीट होनी है। अब उसमें जो है जिस तरह सेम उसी तरह है लेबॉर्ट्री में जिस तरह था कि पेंडिंग रिपोर्ट्स में आती है, वहाँ पे तो था कि सैंपल कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, पेंडिंग रिपोर्ट्स में आएगी। पेंडिंग रिपोर्ट से जब आप रिज़ल्ट वगैरह ऐड कर देते हैं, ऐड रिज़ल्ट करके आप रिपोर्ट वैलिडेशन में आते हैं, वैलिडेट करता है मैनेजर, रेडियोलॉजी जो मैनेजर होता है, फिर वो कंप्लीटेड रिपोर्ट में आ जाती है। कंप्लीटेड रिपोर्ट में यहाँ पे एक्शन बटन होते हैं, आप उसको प्रिंट कर लेते हैं। सेम चीज़ें हैं जिस तरह लेबॉर्ट्री में आप यूज़ करते रहे हैं। अब आप आते हैं यहाँ पे रेडियोलॉजी में। दोबारा आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि रेडियोलॉजी रेफरल है, सेम उसी तरह है जिस तरह आप लेबॉर्ट्री में आप रेफरल ऐड करते हैं कि आपको डॉक्टर जो है रेफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट्स के, आप फ़लानी लेबॉर्ट्री में चले जाएँ, आप यहाँ से अपना रेडियोलॉजी प्रोसीजर करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें, या फिर आप ये वाला टेस्ट करवा लें। तो वो रेडियोलॉजी रेफरल जो होते हैं वो अपना शेयर परसेंटेज रखते हैं उन लेबॉर्ट्रीज़ के साथ, उन डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ। सो डायग्नोस्टिक सेंटर इसको इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर में इस तरह रेडियोलॉजी रेफरल आपने ऐड कर लिया है, आप सिर्फ उसकी रेफरल की ऐड करते हैं और उसकी परसेंटेज, शेयर परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो भी ये पेशेंट सेंड करेगा हमें, ये डॉक्टर जितने भी पेशेंट हमें सेंड करेगा, उसमें जो है जितना भी प्रोसीजर है हमारे टेस्ट का, उसका 50% उस डॉक्टर को हम देंगे। तो रेडियोलॉजी रेफरल ऐड करते हैं और उसकी परसेंटेज आप रख लेते हैं। जब आपने इनवॉइस बनानी है और उसकी रेडियोलॉजी इनवॉइस जो पेशेंट आता है आपके पास, तो आपने रेडियोलॉजी रेफरल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जब भी आप रेडियोलॉजी रेफरल सेलेक्ट करेंगे और जो उसकी परसेंटेज रखी होगी, और आपने यहाँ से जो जो प्रोसीजर्स किए होंगे, कितनी, ये देखें 10,000 का है ये, आई थिंक 10,000 या 10,000 का है ये इनवॉइस। तो 10,000 की इनवॉइस के अगेंस्ट जो अगर 50% का कोई रेडियोलॉजी रेफरल आपने सेलेक्ट किया है, तो वो 5,000 जो है वो रेडियोलॉजी रेफरल को जाएगा, 5,000 जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को जाएगा। सो इस तरह जो है आप रेडियोलॉजी रेफरल क्रिएट करते हैं और रेडियोलॉजी इनवॉइसेस बनाते हुए रेडियोलॉजी रेफरल को जो है आप सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इसमें। आप इनवॉइस प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद इनवॉइस बनाते हैं। वो इनवॉइस अगर पेशेंट जो है किसी स्पेसिफिक रेफरल से आया है हमें, तो रेडियोलॉजी रेफरल हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस इनवॉइस के अगेंस्ट। वो इनवॉइस रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स में जाती है, पेंडिंग टेस्ट में जाएगी, पेंडिंग टेस्ट में रिजल्ट एंटर करेंगे, रिजल्ट एंटर करने के बाद मैनेजर जो है वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसको आप प्रिंट करके आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स में। रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स में अगर आप आए हैं रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स मॉड्यूल में जब आपने रेडियोलॉजी टैब पे क्लिक किया है तो आपको इस पेज पे लेकर आता है। आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, एक्सरे का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, इसकी सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, आज के दिन में, कल के दिन में, या पिछले महीने में। ये आपको यहाँ पे इस पेज पे पूरी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आ रही होगी कि किस पेशेंट के अगेंस्ट क्या इनवॉइस नंबर था, कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, कौन से टेस्ट हुए हैं, कितने बजे में। मोस्ट परफॉर्म टेस्ट में आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के आप डेट का चेक कर सकते हैं कि कितने टेस्ट हुए हैं, वो पिछले महीने में कौन से टेस्ट कितनी मरतबा हुए हैं। आपको पूरी एक यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है पिछले महीने में। रेडियोलॉजी रेफरल, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि परसेंटेज, शेयर परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लेते हैं एक रेडियोलॉजी रेफरल की। आप जब भी उसकी इनवॉइस बनाते हैं किसी पेशेंट की और उसमें रेडियोलॉजी रेफरल आप ऐड करते हैं, वो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रहा है रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स में, क्योंकि आपने एंड ऑफ द मंथ आपने एक रिपोर्ट निकालनी है कि स्पेसिफिक किसी एक डॉक्टर ने हमें कितने रेडियोलॉजी रेफरल जो हैं वो पेशेंट हमें रेफ़र किए हैं, और उसका कितना परसेंटेज बनता है जो हमने उसको सेंड करना है, जो उसको हमने पे करना है उस डॉक्टर को। सो आप यहाँ से रेडियोलॉजी रेफरल का फ़िल्टर यूज़ करते हुए वो सिलेक्ट करते हैं। सो आप
इसको पूरा जो है प्रिंट कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसा डाटा नहीं पड़ा हुआ जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, नहीं तो आई होप कि आप चीज़ों को गेट कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि आप यहाँ पे इन्वॉइसेस आ रही हैं आपके पास, आपको सारी डिटेल आ रही है कि डिस्काउंट कितना दिया है, ड्यूज़ कितने रहते हैं उसके, अगर एडवांस हुआ है तो एडवांस कितना है उसका पेशेंट का, रेडियोलॉजी रेफरल का शेयर कितना बनता है। तो उसकी एक रिपोर्ट निकाल के इस रेफरल शेयर को आप प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सपेंसेस में जाके एक्सपेंस बनाकर अपने रेवेन्यू में से उसको माइनस कर सकते हैं और इस रेडियोलॉजी रेफरल्स को आप पेमेंट कर सकते हैं जो आपको वो पेशेंट रेफ़र कर रहे हैं। रेडियोलॉजी मॉड्यूल हो गया है। रेडियोलॉजी मॉड्यूल के बाद रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स भी हो गई हैं। रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स के बाद जो फाइनल चीज़ रहती है रेडियोलॉजी में, ये उसकी जो है वो एडमिन सेटिंग्स रहती हैं। जब आप एडमिन सेटिंग में आते हैं आपको रेडियोलॉजी का टैब मिलता है, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं कि पेज साइज़ क्या होगा, A4 होगा या A5 होगा, उसका पेज मार्जिन कितना रखना है, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है, पेज टाइप क्या रखना है, मैंने लेटर हेड यूज़ करना है या प्लेन पेपर यूज़ करना है। अगर लेटर हेड यूज़ करना है, वो लेबॉर्ट्री रेडियोलॉजी ने अपना लेटर हेड बनाया हुआ है, हेडर फुटर खुद ही डिज़ाइन करके प्रिंट निकलवाया हुआ है, तो उसमें फिर आप मार्जिन वगैरह सेलेक्ट करते हैं कि इसके लेटर हेड का हेडर का क्या हाइट है या फुटर की क्या हाइट है, उसमें मैंने अपने कंटेंट को क्या मार्जिन देना है कि ऊपर से कितना नीचे आए या नीचे से कितना ऊपर जाए। सो इसमें आप रख सकते हैं कि रेडियोलॉजी क्रिएशन लिमिट पर यूज़र, आप इसमें ये एक नई चीज़ आई है, हर यूज़र के अगेंस्ट आप एक लिमिटेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये यूज़र जो है वो मैक्सिमम एक दिन में इतने जो है रेडियोलॉजी की इन्वॉइसेस बना सके, एक आप लिमिटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। शो रेफरल नेम इन रेडियोलॉजी इन्वॉइस, सिंपल सी चीज़ है, जो रेफरल आपने बनाया है रेडियोलॉजी का आप उसकी इन्वॉइस पे आप शो करवाना चाह रहे हैं, रिपोर्ट कंप्लीशन डेट आप शो करवाना चाह रहे हैं, SMS आप पेशेंट को सेंड करना चाह रहे हैं जब रिपोर्ट कंप्लीट होती है, जब आप पेंडिंग टेस्ट में जाके रिजल्ट एंटर करते हैं, रिजल्ट करने के बाद वैलिडेशन के बाद आप जब उसकी रिपोर्ट कंप्लीट होती है तो आप चाह रहे हैं कि मेरे पेशेंट को मैसेज आना चाहिए, तो आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। आप रेडियोलॉजी की जो रिपोर्ट है उसका एक URL जनरेट होगा सॉफ्टवेयर से, अब वो आप मैसेज में सेंड करना चाह रहे हैं पेशेंट को ताकि वो अपने घर बैठे ही अपनी रिपोर्ट को एक्सेस कर सके, उसको डायग्नोस्टिक सेंटर में आने की ज़रूरत महसूस ना हो। सो आप उसको URL सेंड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, उसको चेक कर देंगे, अगर नहीं करना चाह रहे अनचेक करके प्रैक्टिस को अपडेट कर देंगे। ब्लॉक प्रिंटिंग एंड व्यूइंग ऑफ रेडियोलॉजी टेस्ट इफ इनवॉइस इज़ नॉट पेड, अगर इनवॉइस की पेमेंट नहीं की हुई उसने पेशेंट ने तो आप उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं, वो प्रिंट ही नहीं कर सकेगा यूज़र, उसकी रिपोर्ट ही नहीं निकलेगी और वो रिपोर्ट पेशेंट को दे नहीं सकेगा। इस तरह की फंक्शनलिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम टू इंश्योरेंस पेशेंट विद ड्यूज विद ब्लॉकिंग ऑफ प्रिंटिंग एंड व्यूइंग ऑफ रेडियोलॉजी टेस्ट, पेशेंट की अगर ड्यूज रहते हैं तो इंश्योरेंस पेशेंट के रहते हैं, अगर एग्जाम करना चाह रहे हैं उसको एग्जाम कर सकते हैं। शो प्रिंटेड बाय इन रिपोर्ट पे अगर आप यूज़र का नेम शो करना चाह रहे हैं कि किस यूज़र ने प्रिंट किया है, इसको कंप्लीट किया है या फिर पेशेंट को दिया है, वो आप शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे। प्रिंट रेडियोलॉजी नंबर एंड वॉइस नंबर इन रेडियोलॉजी रिपोर्ट, सिंपल सी चीज़ है। सेंड अ पेमेंट नोटिफिकेशन टू रेडियोलॉजी रेफरल, रेडियोलॉजी रेफरल को पेमेंट नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि जो भी अब वो पेशेंट सेंड कर रहे हैं आपको आपकी डायग्नोस्टिक सेंटर को, उसको पेमेंट नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि आपके पेशेंट ने, आपके रेफ़र किए हुए पेशेंट ने ये टेस्ट करवाए हैं और उसकी इतनी पेमेंट बनती थी। सो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे पेशेंट रेफर पेशेंट ने इतने पैसों के टेस्ट करवाए हैं तो मेरा परसेंटेज इतना बनता होगा एंड ऑफ द मंथ। रिपोर्ट वैलिडेशन करनी है या नहीं करनी, रिपोर्ट पे नोट ऐड करना है या नहीं करना। हर रिपोर्ट के रिपोर्ट के एंड पे एक नोट आएगा जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको अपडेट कर देना है आपने सेटिंग यहाँ से एडमिन सेटिंग से कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।